जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शहबाज। टुडे माय टॉपिक इज़ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। आज इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे रैशनल नंबर क्या होता है और साथ ही ये कि इर्रेशनल। अब रैशनल और इर्रेशनल को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें डेसिमल का पता होना चाहिए कि डेसिमल क्या होता है। और चार तरह के डेसिमल यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं। अगर इनका कॉन्सेप्ट है तो हम अपने रैशनल और इर्रेशनल को ईजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। चलें जी स्टूडेंट्स, आए अपनी वीडियो की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। अब आम जो हम रैशनल नंबर के डेफिनेशन करते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम ये कहते हैं कि a number which can be put in the form of p over q where p q integers q does not equal to 0 is called irrational number। मतलब सादा लफ्ज़ों के अंदर ऐसा नंबर जिसको p और q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए। कहीं ना कहीं हम किसी नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, p और q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और p और q पे कंडीशन होनी चाहिए कि ये इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि उसमें आपका न्यूट्रल यानी ज़ीरो भी आता है, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव भी आते हैं और विदाउट पॉइंट्स नंबर आते हैं। मैं लिख भी देता हूँ। जेड ऑफ इंटीजर जो आपका जी है वो बेसिकली 0 +- 1 +- 2 एंड सो ऑन है। ये आपको पता होना चाहिए। इनमें से कोई नंबर होना चाहिए, लेकिन जो आपका डिनोमिनेटर में नंबर है इस पे एक कंडीशन है कि विच इज़ डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक नंबर को हम p और q की फॉर्म में लिख सकते हैं या p और q की फॉर्म में नहीं लिख सकते? इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि एक डेसिमल क्या होता है। डेसिमल के बारे में फिर हम पढ़ेंगे कि किस टाइप्स के अगर डेसिमल हों तो उनको p और q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। जब हमारा रैशनल हो जाएगा ऑन द सेम लाइन हम इर्रेशनल भी पढ़ेंगे। चले जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा डेसिमल क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट कि मेरे पास ये मैं लिखता हूँ कि 2.5 है। 2.5 ये पॉइंट है, डेसिमल प्लेस है कि यहाँ आपका क्या पॉइंट है। अच्छा, ये जो आपका पॉइंट है इससे पहले वाला नंबर जो है इसे होल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होल पार्ट। एक डेसिमल के अंदर इसे होल पार्ट कहते हैं। और जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा होता है इसे क्या कहते हैं? डेसिमल पार्ट। क्या कहते हैं? डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट। अब ये पता चल गया कि अगर एक डेसिमल है तो उसमें होल पार्ट क्या होता है और डेसिमल पार्ट क्या है। अब पॉइंट से पहले वाला आपका होल पार्ट होता है, पॉइंट के बाद वाला डेसिमल पार्ट होता है। स्टूडेंट्स, इसी चीज़ को जो डेसिमल पार्ट है इसके ऊपर ही कंडीशन है कि ये जो मैंने लिखा है रैशनल नंबर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उनमें एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है और एक रिकरिंग डेसिमल है। अब टर्मिनेटिंग क्या है? टर्मिनेट का मतलब है कहीं ना कहीं आपका डेसिमल रुक जाए, डेसिमल पार्ट रुक जाए। अब डेसिमल पार्ट कैसे रुकता है? जैसे 2.5 है तो इसके जो डेसिमल पार्ट है उसमें कितने डिजिट्स हैं? ओनली 1 डिजिट 5 है, तो इससे आगे कोई डिजिट नहीं है। इसका मतलब है ये टर्मिनेट हो गया, इसका डेसिमल पार्ट रुक गया। तो किसी भी नंबर के अंदर जो डेसिमल पार्ट होता है वो अगर कहीं ना कहीं फाइनाइट हो या काउंटेबल हो या पता हम लगा सकें तो इसमें इतने डिजिट्स हैं या कहीं उसकी लास्ट डिजिट्स का पता हो, तो ऐसे डेसिमल को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑलवेज जो है उनको रैशनल नंबर कहते हैं। बिकॉज टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं उनको p और q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल हमने लिखी है 2.5। मेरे पास ये जो 2.5 है मैं इसे लिख सकता हूँ, ये 25 पॉइंट के नीचे आप क्या लगाएंगे? 1 और आगे डिजिट 1 यानी 5 है तो एक 0 लगा लेंगे। तो यही आपका नंबर जो कि 2.5 था, अब ये किस फॉर्म में है? p और q की फॉर्म में, यानी इसे p और q की फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर लिया। सो दैट्स वाई विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p और q। 25 और 10 आपके क्या हैं? इंटीजर्स में से हैं। तो इस लिहाज से ये क्या हुआ? आपका रैशनल नंबर और 10 डज नॉट इक्वल टू 0। ये वाली कंडीशन भी पूरी होती है कि q 0 नहीं होना चाहिए। हमें फर्स्ट पता चल गया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जिसके डेसिमल पार्ट्स के अंदर जो डिजिट हैं वो कहीं ना कहीं फाइनाइट हों, कहीं ना कहीं रुक जाएं, या उनको हम काउंट कर सकते हो। जैसे 2, 3, 4, 5 या 100 तक भी अगर आपके डिजिट्स हैं तो नो प्रॉब्लम, उसको कहीं ना कहीं p और q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब रिकरिंग क्या है? रिकरिंग डेसिमल ये होता है कि
एक नंबर को आप दूसरे पर डिवाइड करते हैं या डेसिमल पार्ट के अंदर कोई एक डिजिट आपका रिपीट होना शुरू हो जाए, या डेसिमल पार्ट के अंदर कोई से 2 डिजिट्स रिपीट होना शुरू हो जाएं, या 3 डिजिट्स जो है वो ऑर्डर के साथ रिपीट होना शुरू हो जाएं, तो ऐसे डेसिमल को क्या कहते हैं? रिकरेंट डेसिमल कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मैं लिखता हूँ कि 1/5, 1/3, तो बेसिकली 1/3 इज 0.33333 एंड सो ऑन। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि इसका जो डेसिमल पार्ट है वो रुक तो नहीं रहा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, रुक नहीं रहा, लेकिन एक स्पेशल केस आ गया कि जो आपका डेसिमल पार्ट है उसमें एक डिजिट 3 है जो बार बार रिपीट होके आ रहा है। पीरियडिक डेसिमल भी इसे कहते हैं। एक डिजिट बार बार क्या है आपका रिपीट होता जा रहा है, ये प्रोसेस रुकेगा नहीं, इसी तरह ये 3 आपका क्या है चलता जाएगा। तो इस तरह का जो डेसिमल्स होते हैं इनको रिकरिंग डेसिमल कहते हैं, जिनके डेसिमल पार्ट जो है उसके अंदर कोई एक डिजिट, 2 डिजिट्स या 3 भी आ सकते हैं, तो वो बार बार क्या हो, रिपीट हो। फॉर एग्जांपल एक मैं डेसिमल वैसे लिख दो 0.25252525, इसका मतलब है कि इसमें हमारा 25 रिपीट होता जा रहा है, तो ये भी आपका क्या है? रिकरिंग डेसिमल है। जो रिकरिंग डेसिमल होते हैं जिनमें हमें पता है कि एक नंबर या 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, इनका प्रोसेस है कि कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है पी और क्यू के फॉर्म में। जैसे ये 0.3333 एक डेसिमल है, तो विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू विच इज़ 1/3। तो 1/3 बेसिकली आपका क्या पी और क्यू की फॉर्म में, और 1/3 आपके इंटीजर्स है, इसलिए ये भी क्या रैशनल नंबर। दो बातें क्लियर हो गई। रैशनल नंबर के अंदर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं और आपके रिकरिंग डेसिमल होते हैं, ये दोनों आपका क्या होता है? टर्मिनेटिंग भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और रिकरिंग डेसिमल भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत ही अहम है। अच्छा, अक्सर ये पूछा जाता है कि जो पी और क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। अब एक एग्जांपल है, जैसे पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 7/2 है, तो पाई विच इज़ पी और क्यू की फॉर्म में यहीं पे लोग आके परेशान हो जाते हैं। उनसे ये पूछा जाए कि ये जो पाई है फिक्स वैल्यू 22/7, ये जो है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, तो क्या ये रैशनल है या इररेशनल है? तो लोग कहते हैं ये रैशनल है, इस लिहाज से कि वो कहते हैं ये 22/7 है, तो 22/7 पी और क्यू की फॉर्म में। हालांकि ये पी और क्यू की फॉर्म में है, लेकिन इसकी ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, ये इररेशनल नंबर है, ये रैशनल नहीं है। अगर आप इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करें, ना ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में आता है और ना ये रिकरिंग डेसिमल में आता है। जब अगर कोई आपका नंबर या फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल में नहीं आती, तो वो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, वो इररेशनल ही होगी। ज़रूरी नहीं कि आप कहें कि ये तो पी और क्यू के फॉर्म में तो रैशनल है। सबसे पहले आपने इस कॉन्सेप्ट को देखना है कि क्या वो डेसिमल, अगर आप 22 को 7 पे डिवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं डेसिमल पार्ट रुकता है या नहीं रुकता, तो इस कंडीशन के अंदर नहीं रुकेगा। और ना ही रिकरिंग डेसिमल है, यानी 1 या 2 डिजिट्स भी रिपीट नहीं हो गए, तो इसलिए ये इररेशनल नंबर है। ये आज से आपने क्लियर कर लेना। अब इनकी एग्जाम्पल की बात रही भाई रैशनल और इररेशनल नंबर के कौन, तो आप कोई भी एग्जाम्पल लिखें, जितने आपके इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर हैं, आपका इवन है, ऑड है, इन सब को पी और क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे 2 है, तो 2 सिंपली इज इक्वल टू 2/1, तो विच इज़ पी और क्यू की फॉर्म में है ऑब्वियस, तो सो दैट्स वाई 2 भी आपका क्या रैशनल नंबर है। तो ये पता होना चाहिए। इसकी इन्फिनिट एग्जांपल्स हैं, आप लगा लें। आप में करें 1.23156 तो ये देखें इसके डेसिमल पार्ट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं। तो ऑब्वियस ये आप जब इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में करेंगे तो पॉइंट की जगह 1 लगाएं, जितने डिजिट्स है नीचे 0 लगा लें, ये पी और क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। इसलिए ये भी आपका क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर। लीजिए स्टूडेंट्स, आगे है इररेशनल नंबर। तो मैंने लिखा है x विच इज डज नॉट इक्वल टू पी और क्यू फॉर्म, ऐसा नंबर जिसको पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ऑल्दो पी और क्यू आपके क्या हो इंटीजर्स हों और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस कंडीशन के अंदर जिन नंबर्स को हम पी और क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जैसे इसको किया है, जैसे ये नंबर है तो इसको किया जा सकता है। जैसे ये आपका 0.333 है तो इसको 1/3 पी और क्यू की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो अगर किसी नंबर को इस फॉर्म में ना लिखा जाए तो उसे क्या कहते हैं? इररेशनल। अब कैसे पता चलेगा कि वो नहीं लिखा जा सकता? सीधी सी बात है, यहाँ हमने लिखा टर्मिनेटिंग डेसिमल, यहाँ लिखा है रिकरिंग डेसिमल। तो इसके अंदर ऐसे डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग है, मैं अभी बताता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है।
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और साथ ही फिर आपका क्या आ जाएगा, नॉन रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है कि ऐसे डेसिमल्स जिनका जो डेसिमल पार्ट होता है, पॉइंट के बाद वाला हिस्सा होता है, वो रुकता ही नहीं है और डिसऑर्डर होता है, मतलब इन्फिनेट हो, चलता जा रहा है, हमें नहीं पता कि उसमें कितने डिजिट्स हैं। तो ऐसे डेसिमल को क्या कहते हैं, आप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, मैं कहता हूँ 12.131526712, इसी तरह ये चलता जा रहा है। अब मुझे नहीं पता कि इसके डेसिमल पार्ट्स के अंदर कितने डिजिट्स हैं और रुक ही नहीं रहे। इसका डेसिमल पार्ट अगर किसी फ्रैक्शन के नहीं रुकता तो उसे आप क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल्स होते हैं इज ऑलवेज और रैशनल नंबर है, ये आपके इरेशनल नंबर से रिप्रेजेंट एन इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होते हैं किसको रिप्रेजेंट करते, इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते। और साथ ही आ गया नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब नॉन रिकरिंग क्या है, बेसिकली आपका नॉन रिकरिंग डेसिमल जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग ही है कि उसके डेसिमल पार्ट के अंदर यही हो कि आपका डेसिमल पार्ट रुक भी ना रहा हो और साथ क्या है, एक या दो डिजिट्स इस कंडीशन की तरह जिस तरह रिपीट होकर आते हैं वो रिपीट होकर भी ना आए, तो नॉन टर्मिनेटिंग। ये फॉर एग्जांपल आप कोई भी इसमें भी एग्जांपल 1.21 23 24 25 इस तरह आप कुछ भी लिख ले, तो इसका मतलब है यहाँ ऑर्डर जो डेसिमल पार्ट है, जो आपके डिजिट्स हैं वो ऑर्डर के अंदर रिपीट नहीं हो रहे, जैसा कि यहाँ हो रहे हैं 252525 0.3333, तो उसको कहते हैं रिकरिंग। और जो आपका एक या दो या तीन डिजिट्स या से ज़्यादा भी एक ऑर्डर के साथ रिपीट नहीं होते, उसे आप क्या कहते हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। और नॉन रिकरिंग डेसिमल ऑलवेज रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए जी, हमें ये कंफर्म पता चल गया आज। अच्छा, इसकी एग्जांपल, पहले एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई कहे कि भाई कैसे हम एग्जांपल लिखें, एक तरीका तो ये है कि जैसे मैंने डेसिमल पार्ट को कुछ डिजिट लिखे और आगे एंड सो ऑन करके छोड़ दिया और इधर भी छोड़ दिया, तो इस तरह जितने भी आप डेसिमल लिखते जाएंगे जिनका एंड पॉइंट आप नहीं लगाएंगे वो सारे के सारे आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल होते जाएंगे। और ऑब्वियस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर, तो वो आपके इरेशनल नंबर। इसके अलावा भी इन्फिनिट है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आप 2 स्क्वायर रूट लगा लें, 3 स्क्वायर रूट लें, कोई भी नॉन परफेक्ट नंबर जो है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उन सब का आप स्क्वायर रूट लेते जाएं। जैसे ये 4 है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं लेंगे, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 नहीं लेंगे, 10 लेंगे, तो एंड सो ऑन। इस तरह की आप जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं उनका स्क्वायर रूट लेते जाएं, तो आपके ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आएंगे विच इज़ इरेशनल नंबर, तो उसको आप क्या कहेंगे, इरेशनल। ये था आज का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट के रैशनल और इरेशनल नंबर का। मैं थोड़ा सा फिर आपको रिकॉल करवा देता हूँ। रैशनल नंबर प्योर क्यू की फॉर्म में होते हैं और वो डेसिमल्स जो टर्मिनेटिंग होते हैं या रिकरिंग होते हैं उन्हीं को प्योर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, आप रैशनल नंबर कहते हैं। और वो नंबर जो प्योर क्यू की फॉर्म में नहीं पुट किए जा सकते, तो कौन से नंबर प्योर क्यू की फॉर्म में पुट नहीं किए जा सकते, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, जो नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, उनको प्योर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए उनको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, राइट। ये थे स्टूडेंट्स आज की हमारी वीडियो और वेरी इंटरेस्टिंग। आज के बाद ये नहीं कहना जैसे 22/7 है तो ये प्योर क्यू की फॉर्म में तो ये रैशनल है। पहले मेरे कॉन्सेप्ट्स को आपने क्लियर करना है, उसके बाद आपने देखना है कि कौन सा नंबर रैशनल या कौन सा इरेशनल है। आई होप सो कि दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग वीडियो, आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आए इसे लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो भी आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।